अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाली आलू चना चाट की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और सभी की ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। बनाना बेहद आसान और खाने में टेस्टी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर है 1 कप दही। ये बिल्कुल गाढ़े वाला दही है। सबसे पहले इसके अंदर जायके के हिसाब से डाल देंगे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच डाल देंगे नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हम साइड पर रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इमली का पल्प। इसके अंदर हम डाल देंगे जायके के हिसाब से आधी चम्मच नमक और 1/4 चम्मच डाल देंगे काला नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। 1 कप इमली को मैंने नीम गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था और उसके बाद इसको छलनी में डालकर इसका जो गाढ़े वाला गूदा था उसको मैंने यानी कि पल्प है इसको छान लिया था और जो गुठलियाँ थी इसको रिमूव कर दी थी। अब 1 चम्मच चीनी डालकर इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे। अब मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार कर लेंगे। तो बाउल में फ्रेश पुदीना डाल देंगे काफ़ी सारा और हरा धनिया डंडी समेत डाल देंगे। 3 अदद डाल देंगे हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे। ये डालने के बाद जायके के हिसाब से आधी चम्मच नमक डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे लेमन जूस। अब हल्का सा पानी डालकर इसको ग्राइंडर जग में डालकर इस तरह से इसकी ज़बरदस्त सी ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। तमाम चटनी हमने तैयार कर ली है। इसके बाद डाल देंगे बाउल में बॉयल किए हुए सफ़ेद चने। इनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था, सुबह इनको बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पर देखें उबले हुए आलू हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च, भुना कुटा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच डाल देंगे, चाट मसाला। ये तमाम मसालों का फ्लेवर डालने के बाद इसके अंदर डाल देंगे देखिए बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर। इसके साथ ही डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी मज़ेदार सी चटपटी चटनी। इसके बाद डाल देंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ग्रीन वाली चटनी। ये डालने के बाद अब इसके अंदर दही डाल देंगे। देखिए रमज़ानुल मुबारक में आप इस तरह से ये चटनियाँ बनाकर रख लें, दही तैयार करके रख लें तो ये चाट बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर हम पापड़ इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब दोबारा से देखिए हम इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा-सा डाल देंगे और उबले हुए चने, टमाटर, चटनियाँ वगैरह इस तरह से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाट इसी तरह से बाज़ार में जब हम ख़रीदते हैं ना तो इसी तरह से सर्व की जाती है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। दही डालने के बाद दोबारा से इसके ऊपर हम देखें इस तरह से थोड़ी-थोड़ी चीज़ों की गार्निश कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी ये आलू चना चाट की रेसिपी तैयार है। बनाना बेहद आसान है और सभी की बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होती है। तो आप भी आने वाले रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार में मज़ेदार से आलू चना चाट की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।